ब्राह्मण की लाश ते एक कंडासा किंदी को तेर चलेगा। ओए इस बिंदे ते निशान पाउण लई ते मैं पूरा पंजाब फिरिया। आज तारीख है 9 जनवरी। इस दिन पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फिल्मी हीरो, बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हीरो सुल्तान राही इस दुनिया से चला गया। आज हम राही साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे और साथ आपको यह भी बताएंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई। राही साहब खुद तो चले गए, लेकिन अपने जिगरी यार, अपने ड्राइवर के लिए रहमत का फरिश्ता बन गए। अपनी जान तो गवा दी, अपने दोस्त की जान बचा ली। जिस दिन राही साहब को सड़क के किनारे कत्ल किया गया, उस वक्त राही साहब के साथ उनका ड्राइवर भी था। ड्राइवर की जान बच गई, जबकि राही साहब को कत्ल कर दिया गया। ड्राइवर ने क्या देखा, ड्राइवर ने क्या बताया और कैसे ये वाकया पेश आया था। सुल्तान राही साहब के बेटे हैदर सुल्तान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि सुल्तान राही साहब का ड्राइवर, जो कि उनका दोस्त और भाई भी था, वो बता सकते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। कहीं उन्हें डरा धमका के या कोई लालच देकर चुप तो नहीं करवाया गया। अब हाजी एहसन को चाहिए कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में है, अगर उन्हें कुछ मालूम है तो वो बता दें, ताकि सुल्तान राही साहब का केस दोबारा रीओपन करवाया जा सके। आज इस वाकये को बीते तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। ये 8 और 9 जनवरी का दरमियानी वक्त था। शदीद धुंध थी। धुंध इस कदर ज्यादा थी कि खुद का हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। राही साहब के साथ जो ड्राइवर था वो राही साहब का जिगरी दोस्त था, जिसका नाम हाजी एहसन। हाजी एहसन इस सारे वाकये पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। हैदर सुल्तान ने हाजी एहसन से कहा कि अब वो उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, मेहरबानी करें बता दें कि उस रात ऐसा क्या हुआ था। हाजी एहसन का कहना था कि जब हमारी गाड़ी पंचर हुई तो हम दोनों गाड़ी से उतर गए। मैं टायर तब्दील करने के लिए नीचे बैठा तो स्टपनी नहीं लग रही थी। मैंने नीचे लेटकर स्टपनी लगानी चाहिए, जिस पर राही साहब ने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हो जाता हूँ ताकि कोई गाड़ी तुम्हारे ऊपर ना चढ़ जाए और तुम्हें कुछ हो ना जाए। हाजी एहसन गाड़ी के नीचे थे, जबकि सुल्तान राही उनके पांव वाली साइड पर खड़े थे। हाजी एहसन का कहना था कि मुझे उस वक्त मालूम हुआ जब मुझे गोली चलने की आवाज आई। अचानक डाकू आए और राही साहब को गोली मारकर भाग गए। ये वाकया हाजी एहसन, जो कि सुल्तान राही साहब का जिगरी यार था, उसने सुनाया। राही साहब हाजी एहसन को अपने साथ रखते थे, उसे अपना सेक्रेटरी बना रखा था, बल्कि उसे अपना भाई कहते थे। उसे हज करवाने भी अपने साथ सऊदी अरब लेकर गए। गाड़ी अचानक पंचर हुई है, वो वहाँ से आए हैं। उन्होंने, मैं गाड़ी का टायर टूर बदल रहा था, फिर मैं नीचे घुस गया हूँ। उसका मुझे कहने लगे जैक जैसे भी है लगाओ। वो जैक लगाया तो अभी लगा ही नहीं था, तो पीछे से किसी ने फायर कर दिया। इससे पहले मुझे उन्होंने कहा यार तू इत्मीनान से लेट जा, मैं तेरे पाँव की तरफ खड़ा हो जाता हूँ ताकि ऊपर से तेरे कोई गाड़ी ना गुजर जाए। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे सेफ कर गए। जालिमों ने पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्मी हीरो को चंद सेकंड्स में खत्म कर दिया। आज भी राही साहब की मौत का गम उसी तरह ताजा है जैसे आज से 28 साल पहले था। सुल्तान राही साहब का असल नाम सुल्तान मोहम्मद खान था, जो 1938 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वालिद अब्दुल मजीद, जो फौज में सूबेदार मेजर थे। तकसीम हिंद के वक्त ये फैमिली पाकिस्तान आई और रावलपिंडी में आकर बस गई। सुल्तान राही ने तालीम रावलपिंडी से हासिल की। शोबिस से बहुत लगाव था, फिल्में देखने और उसमें काम करने का बहुत शौक था। सिर्फ 17 साल की उम्र में लाहौर चले आए और ओपन एयर थिएटर में काम करना शुरू कर दिया। 4 साल स्टेज ड्रामों में काम किया। सुल्तान राही ने उस दौर में हर किस्म की मेहनत मजदूरी की, स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद लोगों की ताबेदारी, बेहद खिदमत की ताकि उन्हें किसी फिल्म में कोई चांस मिल जाए, क्योंकि सुल्तान राही फिल्मों में काम करना चाहते थे। 1956 में हिदायतकार अशफाक मलिक ने इस नौजवान लड़के को अपनी फिल्म में मामूली सा किरदार दे दिया। उस फिल्म का नाम था बाकी, जो 1956 में रिलीज हुई। फिर इसी तरह 12 साल मुख्तलिफ फिल्मों में सपोर्टिंग एक्स्ट्रा काम करते रहे। यानी सुल्तान राही साहब ने 15 सालों में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद कोई अच्छा रोल या ऐसा किरदार नहीं मिला जिससे अपनी पहचान बना सकते। 1968 में फिल्म बदला रिलीज हुई, जिसमें सुल्तान राही ने विलन का किरदार निभाया। यहां से राही साहब को पहचान और छोटी सी शनाख्त मिली। फिर बतौर विलन 5 साल फिल्मों में आते रहे। उस दौर में राही साहब फिल्मों के साथ साथ दीगर मेहनत मजदूरियां भी किया करते थे।
क्योंकि फिल्मों में इतना मुआवजा नहीं मिलता था कि अपनी जरूरियातें जिंदगी पूरी कर सके। सुल्तान राही ने होटलों में बेरागिरी भी की। फिर 1971 में सुपरहिट फिल्म बाबुल, उसमें एक बदमाश का सानवी सा किरदार दिया गया जो कि बहुत मकबूल हुआ। यहां से पहली बार सुल्तान राही साहब के फेस एक्सप्रेशन और गरजदार आवाज कामयाबी की वजह बनी। फिर इससे अगले साल एक और फिल्म रिलीज होती है जिसने सुल्तान राही साहब को पहचान बख्शी और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में सही मायनों में मुतारिफ करवाया। उस फिल्म का नाम था बशीरा, जो 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर असलम डार थे। हुआ कुछ यूं कि इस फिल्म में उस दौर के मशहूर विलन सावन को कास्ट किया जाना था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मुआवजा मांग लिया, जिस वजह से उसकी जगह राही साहब को कास्ट कर लिया गया। फिर यहां से सावन के जवाल और राही साहब के ना खत्म होने वाले अरूज का आगाज हो गया। इस फिल्म ने सुल्तान राही साहब को बामे अरूज तक पहुंचा दिया। फिर देखते ही देखते पाकिस्तान फिल्म सनत के सबसे मकबूल और सबसे मसरूफ फिल्मी हीरो बन गए। तकरीबन 700 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें दर्जनों सुपरहिट फिल्में शामिल हैं, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जुबान में की, 150 से ज्यादा फिल्में उर्दू जुबान में, 300 से ज्यादा फिल्मों में टाइटल रोल अदा किया, जबकि 500 फिल्मों में एज ए हीरो आए। 100 के करीब फिल्मों में विलन और एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते रहे। सुल्तान राही का नाम आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में की। फिल्म मौला जट ने सुल्तान राही साहब को मजीद अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1996 में उनकी आखिरी फिल्म सखी बादशाह रिलीज हुई, जिसका एक गीत जो कि हमेशा के लिए अमर हो गया, की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, इनकी जिंदगी का ये आखिरी गीत साबित हुआ। बहैसियत फिल्मी हीरो तो मशहूर थे ही, लेकिन इससे भी ज्यादा बहैसियत इंसान बहुत ही आला इंसान थे। ये सुल्तान राही थे जिन्होंने स्टूडियोज में मस्जिदें तामीर करवाई, 5 वक्त के बाद जमात नमाज की इमामत करवाया करते थे। बहुत ही दर्द दिल रखने वाला इंसान, जिसने खुद भी बेशुमार हज किए और कई गरीब लोगों को अपने खर्चे पर उम्रे और हज की सादत नसीब करवाई। गरीबों मोहताजों पर बहुत पैसा लुटाते थे, बेसहारा लोगों का सहारा बनते, गरीब बच्चियों की शादियां करवाते। एक बेहतरीन फिल्मी हीरो होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। सुल्तान राही साहब को अल्लाह पाक ने 5 बच्चों की रहमत से नवाजा, जिनमें सिर्फ एक बेटा और 4 बेटियां। तमाम बच्चों को आला तालीम दिलवाई। बच्चों ने बाहर के मुल्कों से तालीम हासिल की। सुल्तान राही साहब के अरूज के दौर में ही उनकी फैमिली यानी बीवी बच्चे अमेरिका शिफ्ट हो गए। सुल्तान राही जब हर साल अपनी फैमिली को मिलने अमेरिका जाते तो पीछे स्टूडियोज वीरान हो जाते, फिल्म इंडस्ट्री ठप हो जाती। लाहौर माल रोड पर आलीशान महलनुमा घर में सुल्तान राही साहब अकेले रहते। उनकी फैमिली, बीवी और बेटियां अमेरिका में रहना ज्यादा पसंद करती थीं। यही वजह है कि जब 9 जनवरी 1996 को गुजरांवाला के करीब सुल्तान राही साहब को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, तो उस वक्त भी उनकी बीवी नसीम सुल्तान और बच्चे अमेरिका में थे। इसी वजह से सुल्तान राही साहब का जनाजा भी लेट हुआ। बाप का नमाज जनाजा और आखिरी दीदार करके सुल्तान राही की बेटियां और बीवी एक बार फिर वापस अमेरिका चली गईं, जबकि सुल्तान राही साहब को उनके घर के करीब ही दफन कर दिया गया। और आज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह को हमसे बिछड़े 28 साल हो गए। अल्लाह पाक राही साहब को करवट करवट जन्नत अता करे। इस चीज में कोई शक नहीं कि वो बहुत ही आला और नेक इंसान थे।